बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, ये है हमारे परम पूज्य संत बाबा अखिलेश जी, जो कि सोलन जिले से हैं। और इनके मुखारबिंद तो बानी सुनिए, बड़ी मन भरी बानी। स्वरूप निर्मल कुटिया के संस्थापक, जिनकी पुण्य स्मृति में ये दिव्य आयोजन हो रहा है, बाबा निका सिंह जी महाराज और गद्दी नसीन पूज्य स्वामी जी महाराज, हिमालय की उपत्यकाओं में साधना करने हारे सिद्ध संत ब्रह्म ऋषि पूज्य स्वामी योग तीर्थ जी महाराज, युवा मनीषी, संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की पताका फहराने हारे स्वामी शुद्धानंद जी महाराज, और इस कार्यक्रम के और हमारे सोलन जिले के भीष्म पितामह स्वामी श्याम भारती जी महाराज, और जितने भी संत हैं सभी के चरणों में नमन करता हुआ पूजा के योग्य मातृशक्ति और कार्यक्रम की संयोजिका हमारी बहन नीलम जी, यहाँ आकर के मैं देख रहा हूँ कि महाराज जी का वास्तव में बहुत ही दिव्य स्थल बना है। यहाँ के वाइब्रेशन और सभी चीजों का मैं अनुभव कर रहा हूँ, जो आशीन महाराज श्री जी की शक्ति, भक्ति, प्रेम से महाराज जी और सभी संत यहाँ चले आए हैं। माता जी भी यहाँ बैठी हैं। तो मेरा ये कहने का अभिप्राय है, अभी मैं देख रहा था, देखिए स्वामी जी का हृदय मातृवत है। अभी संतों से पूछा जा रहा, ठंड तो नहीं लग रही है कि भाई कोई, आप सोचिए कितना, जैसे माँ एक प्यार करती है, माँ एक चाहती है, तो जब इस प्रकार की स्थिति होती, इसलिए गुरु को माँ भी कहा है। क्या कहा है? माँ। इसलिए शिष्य वही है जिसका दूसरा जन्म होता है। क्या होता है? जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता वो शिष्य नहीं हो सकता। इसलिए मेरे यहाँ ये नियम है, व्यक्ति अगर तू गुरु को प्राप्त करना चाहता तो तू मृत्यु को प्राप्त हो जा। क्या हो जा? जो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, गुरु तत्व तो उसी को प्राप्त होता है। दूसरा व्यक्ति गुरु तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। ये कायर लोगों का स्थल नहीं है, ये वीरों का है। इसलिए हमारी गुरु परंपरा में गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या मांगे? इसलिए कहा वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर लोग हैं वो इस वसुंधरा का उपभोग करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, गुरु वो कल्पतरु है, आप जिसकी छांव में बैठ करके जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। ज्योति शाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वो ज्योतियों का ज्योति स्वामी है। बस केवल आपको उसकी छांव में बैठना, समर्पण करना है। कोई आपकी अभिप्सा अपूर्ण नहीं होगी, अपूर्ण हो जाएगी ऐसे दिव्य स्थल पर। क्योंकि संतों का जीवन विश्व के कल्याण के लिए होता है, परमार्थ के लिए होता है। लेकिन जो जीवन इतना दिव्य होता है, उसके लिए कम से कम मैं इतना तो करूं कि मैं मानव तो बनूं। आज मैं देखता हूं पूरी दुनिया में मुझे जाने का अवसर मिलता है आप लोगों के प्यार से। आज सबसे बड़ा जो समस्या है पर्यावरण और मानवता की आवश्यकता है। आज मैं देख रहा हूं जो सबसे बड़ी विडंबना मेरे देश के नौजवान के सामने आज चिंतन की आ गई है। तो इन हमारे पूज्य संतों का ये मदद करोगे, परमात्मा वो वाहेगुरु तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होगा। लेकिन हम चाहते दूसरे के घर में गुरु गोविंद सिंह पैदा हो जाए, दूसरे के घर में गुरु निका सिंह पैदा हो जाए, महाराज श्री पैदा हो जाए। हमारे जो गद्दी नसीम महाराज जी, मुझे तो बताया कि महाराज छोटू सिंह जी बोलते हैं, तो जो भी नाम हो, पर मेरे को जो बताया गया, तो हमारे छोटू सिंह जी महाराज बड़े सरल, बड़े प्यार के दरिया हैं। तो कहा भाई दूसरे के घर पे क्यों, तुम अपने घर में पैदा क्यों करना नहीं चाहते? अपने घर में करो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो।
तो इसलिए आज संस्कारों की जरूरत है। बच्चे आज नशे की ओर जा रहे हैं, क्यों? हमारी गुरुवाणी को भूल रहे हैं, गुरु संत परंपराओं को। हमारी जो परंपरा है वो हमें उसकी तरफ लौटना चाहिए। मैं अधिक न कहता हुआ मैं इतना निवेदन करूंगा कि जो गुरु आज जिनकी पुण्य स्मृति में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं वो सिद्ध संत थे, भगवान का स्वरूप थे, महाराज श्री निका सिंह जी महाराज। उनकी परंपरा का संवर्धन करने हारे हमारे पूज्य छोटू सिंह जी महाराज, और इस परंपरा का भी नाम है निर्मल परंपरा। क्या? हाँ, तो इसलिए और हम यहाँ देख रहे हैं, चाहे हमारी नीलम बहन हो, क्योंकि नाम तो मैं नहीं जानता, सब बहनें जितने लोग हैं सबका भाव में आया, तो कितने लोग बड़े प्यार से खड़े हैं और कितने सेवा भाव है। लंगर में भी मुझे बताया गया कि पंजाब से माता आई है, देखिए कोई भाव है, उनकी श्रद्धा है, यहाँ आकर के भोजन बना रही है। ये निर्मल होने का तरीका है। तो आप अपने जीवन के अंदर, मैंने कहा कि मनुष्य बनो। क्या बनो? सबसे पहले आप मनुष्य बनो, अर्थात चिंतनशील। और जो व्यक्ति मनुष्य होगा वो कभी भी अपसंस्कृति का कार्य नहीं कर सकता। संतों के चरणों में नमन करता हुआ और इस गद्दी पर आसीन मैं और इस संप्रदाय के जो श्री महंत महाराज स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, उनको भी हम देखते हैं, बड़े निर्मल, बड़े सर्व संत हैं। वो भी यहाँ आते रहते हैं। महाराज जी बता रहे थे बड़े अच्छे संबंध हैं। तो सभी संतों के चरणों में नमन करता हुआ पूज्य महाराज श्री जी को, प्रभु के चरणों में, गुरु नानक देव के चरणों में, गुरु निका सिंह जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ महाराज को जीवेम श्रद्धस्तम शृणुयाम श्रद्धस्तम प्रप्रवाम श्रद्धस्तम अधीना श्याम श्रद्धस्तम 100 वर्ष से भी अधिक जिए और इसी प्रकार से संगत का कल्याण करते हुए और अमृत का रसपान कराते हुए इनके जीवन में मेरे सतगुरु जुगत लखाई आपका जीवन प्रकाशमान हो, जाज्वल्यमान हो और आप अपने गुरु के प्यारे हो जाएं, गुरु को समर्पित हो जाएं और गुरु आपके अंदर प्रस्फुटित हो जाएं, उद्घाटित हो जाएं। इन्हीं भावों के साथ मैं इस वाणी को नमन करता हूं और पूज्य महाराज श्री निका सिंह जी के महाराज के चरणों में नमन करता हुआ उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं समझता हूं सच्चे अर्थों में यही श्रद्धांजलि होगी कि जो उन्होंने आदर्श दिए हमें, हम आज संकल्प लेकर के जाएं यहाँ से कि हम वो अपने जीवन में उतारेंगे। इस संकल्प के साथ तो निर्मल निर्मल मंजन सोई पावा, तो आप गुरु को प्राप्त हो जाओगे, भगवान को प्राप्त हो जाओगे इन्हीं शब्दों के साथ। और देखिए वाह, हमारे बीच में गंगोत्री की तरह से देखिए महाराज छोटू सिंह जी का क्या अद्भुत प्यार है। स्वामी प्रशांतपुरी जी महाराज पधार रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए गंगोत्री से आ रहे हैं महाराज जी का प्यार। देखिए गंगोत्री से स्वामी प्रशांतपुरी जी आ गए, उनको मैं नमन करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अंतर्निहित करता हुआ मैं ब्रह्म ऋषि महाराज जी के चरणों में नमन करता हुआ, पूज्य सभी संतों के चरणों में नमन करता हुआ और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपके प्रति धन्यवाद करूँ। बहुत सुंदर आपकी व्यवस्था, बड़ा प्यार मिला। और मैं संयोजिका हमारी बहन नीलम जी को मैं शुभ आशीष देता हुआ सभी मातृ शक्ति के लिए मंगल कामना करता हुआ ओम शांति शांति बोले।